गुरु भगवान के प्रेम की अनंत अनंत शुक्राने। एक एक्टिविटी है, हम सब सत्संग में आए हैं, हम सबको भगवान तक पहुंचना है, भगवान चाहिए, है ना। कितना बड़ा बड़ा हाँ कर रहे हैं सब लोग। अच्छा, अब एक बात है, मैं एक्टिविटी से पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ हम करना क्या चाह रहे हैं। देखो, सीढ़ियाँ हैं 1 से लेकर 10 तक जो फर्स्ट फ्लोर पर जाती हैं। 10 सीढ़ियाँ हैं, हमको फर्स्ट फ्लोर पर जाना है, मानो है हम सभी को जाना है, सत्संग फर्स्ट फ्लोर पर है। तो हम सीढ़ियाँ चढ़कर आए हैं या पहली सीढ़ी पर चढ़े और ये फर्स्ट फ्लोर पर आ गए? सीढ़ी चढ़ के आए ना सब। तो पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे ही चढ़ा जाता है। हम सबको भगवान चाहिए। माता जी कह रही मेरा मन नहीं लगता भगवान में जब मैं माला करती हूँ, नाम जप करती हूँ। सिमरनी से करो, किसी से करो, माला से करो, भगवान का भजन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, मन नहीं लगता उसमें, मन इधर उधर भागता है। तो क्या ना, सीढ़ियाँ हैं, हम चढ़ रहे हैं। हम कौन सी सीढ़ी पर हैं नहीं पता, पर हम चढ़ रहे हैं भगवान की तरफ। अगर हम याद कर रहे हैं भगवान को तो हम चढ़ रहे हैं। अब सब चाहते हैं हमको झट भगवान मिल जाए, हम बस भजन करने बैठे, हमारा मन एकदम भगवान में लग जाए। सब चाहते हैं बैठे हैं आप और मन लग जाए भगवान में। अब वही बात आ गई, पहली सीढ़ी चढ़ो, फिर दूसरी, तीसरी, 10 पर तब पहुंचोगे। तो ये सोचना हमारा कि तुरंत भगवान में मन लग जाए, वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि ये मन संसार में कहीं फंसा हुआ है। अब ये वो याद करता है। आप बैठते हो भगवान के लिए, सीढ़ी नंबर 1 चढ़े, अब वो आपको पीछे खींच रहा है। बाहर मार्केट है, आपके घर के बाहर मार्केट में अक्सर आप जाते रहते हो, मन क्या कर रहा है, मार्केट में ले जा रहा है। अब ये लाना है, अब ये करना है, अब ये काम है, अब वो काम है, अब उसको फ़ोन करना है, अब उसको फ़ोन करना है, अब वो माल मंगाना है, अब वो फलानी जगह से माल आएगा, उसका पेमेंट होना है, वहाँ से पेमेंट आना है। मन ये सब करेगा। भाई थोड़ी देर के लिए बैठे हम भगवान के लिए, भाई मुझे अकेला छोड़ दे भाई। ये कौन सा हमारा सगे वाला है मन? ये कौन सा हमारा सगे वाला है जो मन मन हम करते रहते हैं? मेरा मन ये कर रहा है, मैं ये खाऊंगा, मैं वो पीऊंगा, मैं ये मैं वो। ये मेरा मन, ये कौन सा सगा है हमारा? भगवान के लिए बैठो तो लगता नहीं 1 मिनट उधर, कौन सा सगा है हमारा? स्टेप 1 पर ही आते हैं राग द्वेष। किसी से राग है, किसी से द्वेष है, कहीं पर राग है, कहीं पर द्वेष है। कोई काम अच्छा लगता है, कोई काम अच्छा नहीं लगता है, कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है, कोई बच्चा अच्छा लगता है, कोई बच्चा अच्छा नहीं लगता है। हमारा भाई का, जिसका भी, उसका भी, हर चीज़ में कहीं ना कहीं हमारा राग द्वेष रहता है। ये अच्छा, ये बुरा, ये ठीक, ये गलत। जैसे दिन रात, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, ये सब धुंधी जोड़े हैं। सर्दी गर्मी, हम सबको सर्दी अच्छी लगती, गर्मी, ठंडा अच्छा लगता है। एसी चला रखा है ना, ठंडा अच्छा लगता है। एक बात बताओ, जब सर्दी आती है तो जैकेट क्यों पहनते हो? इसका मतलब गर्मी अच्छी लगती है। न्यूट्रल इस दुनिया में होता नहीं, गाड़ी में ही होता है बस वो न्यूट्रल गियर, दुनिया में नहीं होता। दुनिया में अप डाउन लगा रहता है। ऐसे ही बनाया है भगवान ने, क्या करें, ऐसे ही बनाया। हम सब चाहते हैं सब कुछ ठीक चले, पर सब कुछ ठीक चलता ही नहीं। थोड़ा टाइम चलता है, उसके बाद फिर कुछ होता है, फिर थोड़ा टाइम ठीक चलता है, फिर कुछ होता है। ऐसे ही है दुनिया। मान लो तो आप खुश रहोगे, मान लो तो आप खुश रहोगे। लाइफ इज लाइक दैट, इट्स ओके। अब वो एक्टिविटी हम पूरी कर लेते हैं। बस आप आंखें बंद कर लीजिए अपनी ज़रा, और जिस व्यक्ति से आपका द्वेष है, जो आपको बुरा लगता है, जो आपको अच्छा नहीं लगता, जो आपके मन के हिसाब से नहीं चलता, आपकी नज़रों में खराब आदमी है, सही नहीं है, जो भी आप उसको टर्म देते हो, उल्टा है, आपसे उल्टा चलता है, गलत काम करता है, जो भी है, उसको अपने सामने स्टेज पर खड़ा कर लो। सामने आप एक थिएटर में बैठे हो, अकेले हो कुर्सी पर, और वो व्यक्ति सामने स्टेज पर खड़ा है, उसके ऊपर लाइटें पड़ रही हैं, फोकस लाइट्स पड़ रही हैं,
अब आप एक काम करो, एक्टिविटीज़ पहले आपने की होंगी, ये थोड़ी अलग है। हमको उसके गुण देखने हैं। आज तक जिसको हम बुरा कहते आ रहे हैं, खराब कहते आ रहे हैं, गलत कहते आ रहे हैं, द्वेष है जिससे, हमको अच्छा नहीं लगता है, हमको उसमें बुराइयां दिखती हैं, आज उसमें कुछ गुण देखो, कुछ तो होंगे उसमें। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बहुत ही बुरा है, कुछ तो अच्छा ही होगी उसमें। एक हिंट दे दूं, जैसे जेंट्स हैं सोचते होंगे पत्नी हमारी बहुत बुरी है, लेडीज़ हैं वो सोचती होंगी, माता जी लोग हैं सोचती होंगी हस्बैंड हमारे बहुत बुरे हैं। पर इस समय आप उनकी अच्छाई देखो, कोई तो अच्छाई होगी। मन गड़बड़ कर सकता है, वो गुण नहीं देखने देगा आपको। अभी भी कह रहा होगा कि उसके अंदर तो बहुत बुराइयां हैं, क्या अच्छाई देखूं। पर आप कोशिश करो, कोई तो अच्छाई होगी। क्योंकि अभी हम 2 मिनट बाद जब उठेंगे तो जो भी हमारी मानसिक स्थिति पहले रही होगी अब तक, आज तक, आज हम उससे बेहतर होकर उठेंगे। आज हम उससे बेहतर होकर उठेंगे। क्योंकि जैसे ही हम किसी में गुण देखना शुरू करते हैं तो हमारा मानसिक परिवर्तन होता है और धीरे धीरे करके हमको उसमें अच्छाइयाँ दिखने लगती हैं। कोई भी है, घर में काम वाली माई है, बुरी लगती है आपको, बुराइयाँ दिखती हैं, पर कुछ न कुछ अच्छाई सब में रहती है। अगर हम एक अच्छाई देख लें किसी में, उसके बाद और भी अच्छाइयाँ हमको दिखने लगेंगी। अच्छाई देखने से क्या होगा, हमारे जीवन में प्रसन्नता और शांति बढ़ेगी। मन भगवान में अच्छे से लगेगा जब मन शांत रहेगा। दूसरे की बुराइयां देखने से मन कभी शांत नहीं होता है। दूसरों की बुराइयां देखने से मन कभी शांत नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। किसी की अच्छाई नहीं देख सकते तो पहले एक काम करना होगा, बुराइयां देखना बंद करो। सब में भगवान है, सबके दिल में भगवान रहते हैं। जब हम किसी को बुरा करके देखते हैं तो भगवान को बुरा करके देखने लगते हैं। इसलिए आज से ही अपने नेचर को हमें चेंज करना है। इट विल टेक टाइम, समय लगेगा, पर कोशिश करेंगे कि आज से हम बुराइयां देखना बंद करेंगे, बुराइयां करना बंद करेंगे, किसी और से गॉसिप करना कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। जैसे ही ध्यान आएगा हम बुराई कर रहे हैं, तुरंत चुप हो जाइए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। तो पहली सीढ़ी चढ़नी ही चढ़नी है, क्योंकि भगवान तक अगर पहुंचना है तो मन की खराबियों को निकाल देना चाहिए। साफ सुथरा व्यक्ति भगवान तक पहुंचता है।
हमको साफ सुथरा होते जाना है, दिल से, अंदर से। बाहर तो ठीक है जैसा भगवान ने रखा है, परिस्थितियां हम नहीं बदल सकते, पर अपने मन को बदल सकते हैं। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत 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 शुक्राने। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी देवी देवताओं को हमारा नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस ब्रह्मांड में जितने भी योगी, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, त्यागी, वैरागी, सन्यासी, महात्मा, संत जन, गुरुजन, सबको हमारा नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी प्राणियों को हमारा नमन है। आप सभी सत्संग प्रेमियों को सप्रेम राधे राधे भगवान जी।